हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस साल के अंदर आपको जो भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं ना, हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से याद करते जाएंगे, साथ ही साथ बाद में आपको रिवाइज़ करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले है चंद्रयान। चंद्रयान थर्ड ये नाम है ना इसका, आप सभी को पता है। तो चंद्रयान होता क्या है? चंद्रयान होता है मून व्हीकल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये था संस्कृत वर्ड है चंद्रयान, उसका मीनिंग होता है मून व्हीकल। उसके बाद है किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने किया है, इसरो ने किया है, जाक्सा ने किया है, किसने किया है? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म सभी को पता ही है, आप अच्छे से याद कर रहे हो। उसके बाद है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, कर लोगे आप। उसके बाद वर्तमान में इसरो के हेड, पता है क्या बात होती है? जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है ना, उसके अंदर वही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो करंट में हो। अब जैसे करंट में चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्या पता एग्जामिनर ये पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, या फिर इसरो के वर्तमान में हेड कौन है। तो वही चीज़ें घूम फिर के क्वेश्चन वही पुटअप करता है, क्योंकि एग्जामिनर का जो माइंड है ना, वो वही क्वेश्चन उठाएगा जो आसपास में देखता है। ठीक है ना। तो वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ, अच्छे से याद रखना। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये चंद्रयान थर्ड है, अब देखो इंडिया है ना, इससे पहले भी दो बार, एक बार गया था 2009 के अंदर, 2008 के अंदर, उसके बाद गया था 2019 के अंदर। जो 2009 में गया था ना, उस टाइम 2008 में गया था ना, वो आपका सफल रहा था मिशन। ठीक है, लेकिन जो 2019 में गया था वो आपका असफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, मून के साउथ पोल पे जाने की कोशिश की थी। अब की बार जो है चंद्रयान थर्ड है, अब की बार भी मून के साउथ पोल पे ही जाएगा। ठीक है, और 2019 के अंदर भी मून के साउथ पोल पे ही जाने की कोशिश की थी, और वहाँ पे लैंड होने से 2 किलोमीटर पहले, ठीक है, बस 2 किलोमीटर का सफ़र रहता था, उससे पहले क्या हुआ कि वो जो आपका मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वो क्रैश हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर पहले, बस कुछ ही सेकंड्स की बात थी, तो उसकी स्पीड क्या हुई, ऑटोमेटिकली बढ़ गई और वो कंट्रोल नहीं हुई, वो क्रैश हो गया। ठीक है, अब की बार फिर से कोशिश की है कि साउथ पोल पर ही जाया जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि चांद पे जाने वाला जो इंडिया है वो कौन से नंबर का है, तो आएगा आपका 4th नंबर का। कौन से नंबर का? 4th नंबर का। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउथ पोल पे जाने वाला, ठीक है, सपोज करो कि जैसे ये अगस्त में होगी इसकी लैंडिंग, सपोज करो ये मिशन सक्सेस हो जाए, तो सक्सेस होने के बाद वर्ल्ड का पहला ऐसा देश भारत बन जाएगा जो कि मून के साउथ पोल पे गया है। आज तक कोई नहीं जा पाया। तो अगर ये मिशन सफल हुआ, और आई होप सफल हो भी जाए, अगर ये सफल हुआ तो इंडिया वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बनेगा जो कि मून के साउथ पोल पे गया है। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि भाई इंडिया से पहले तो यूएस से जा लिया, रूस जा लिया, चाइना जा लिया, लेकिन वो सभी मून पे गए हैं, साउथ पोल पे कोई नहीं गया आज तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लॉन्चिंग टाइम क्या था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, 2:35 पर। ओके, उसके बाद कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आप सभी को पता है इस बात का। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया है। मून लैंडिंग में ये बात मैं आपको बता चुकी कि मून लैंडिंग में इंडिया जो है 4th नंबर पे है।
चांद पे जाने वाला, क्योंकि जो 2008 में गया था ना वो सफल हुआ था, तो चांद पे तो जा चुके हम लोग, लेकिन साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं गया है। तो मून लैंडिंग में पूछ लिया जाए तो इंडिया 4th नंबर पे है, पहले पे है यूएसए, सेकंड पे है सोवियत संघ यानी कि रूस, थर्ड पे है चाइना और 4th नंबर पे इंडिया। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद साउथ पोल पर जाने वाला पहली कंट्री इंडिया बन जाएगी अगर ये मिशन सक्सेस हुआ तो। उसके बाद है अभी जो ये लॉन्च किया गया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, कौन से रॉकेट से किया गया है, LVM-3 से। किससे किया गया है, LVM-3। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। बस ऐसे याद रखना कि जो मिशन है ना वो लॉन्च हुआ है ना, लॉन्च तो फिर LV है। ये ऑप्शन में क्या मिलेगा कि PSLV से लॉन्च किया गया है, GSLV से लॉन्च किया गया है, LVM-3 से लॉन्च किया गया है या किससे लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, बस लॉन्च को माइंड में रखना कि लॉन्च से ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, LVM-3 से ही लॉन्च किया गया है। थर्ड अपने आप याद रह जाएगा क्योंकि ये तीसरी बार है इंडिया की ट्राई। ठीक है, उसके बाद इसको बाहुबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहुबली। 642 टन तो इसका खुद का वजन है, 642 टन। और इसके अंदर क्या है, आपके 3 बेसिक मॉड्यूल्स हैं। ये चीज़ें जो हैं ये आपका एग्ज़ाम का पार्ट 100% बनेगी। क्यों बनेगी वो देखो, 3 बेसिक मॉड्यूल कौन कौन से हैं आपके। पहला है लैंडर, ठीक है, जो लैंड करेगा वहाँ पे, ये है 1752 किलोग्राम का। फिर क्या है, प्रोपल्सन है, ये है 2148 किलोग्राम का। फिर है रोवर जो वहाँ पे चलेगा, वो है आपका 26 kg का। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना वेट है इसके अंदर, 3900 किलोग्राम। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। 1752 का है लैंडर, 2148 का है प्रोपल्शन, 26 किलोग्राम का है आपका रोवर। तो तीनों को मिला के टोटल कितना है, 3900 kg वजन। और उसका जो वजन है LSLV का वो रह गया आपका अलग से। ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या है, यानी लगभग कितने दिन के अंदर ये वहाँ पे लैंड कर जाएगा, तो ये है आपका 40 दिन के अंदर। ठीक है, सपोज मान के चलो आप लोग 23-24 अगस्त को ये वहाँ पे लैंड कर जाएगा। इसके जो लैंडर का नाम है, ये चीज़ें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंडर का नाम क्या रखा है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या रखा है, प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का विक्रम। ये है ना जो आपका 2019 में गया था ना, तब भी यही लैंडर रोवर थे, तब भी इनके नाम यही थे। ठीक है ना, तो एग्जाम का काफ़ी पार्ट बना था ये वाला पोर्शन, तो आप अच्छे से याद रखना। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, और प्रज्ञान का मीनिंग क्या होता है, विजडम। ठीक है, उसके बाद आती है बात बजट की कि कितना बजट रखा गया है। तो आज तक के सबसे सस्ते बजट में इंडिया ने ही भेजा है, कितने में, 615 करोड़ में। जितने बजट में आपकी एक मूवी बनती है ना, उतने ही बजट में तो चांद पे सैटेलाइट भेज दिया। ठीक है, 615 करोड़। ठीक है, 615 करोड़। रॉकेट वुमेन, इसके अंदर है ना जो इस मिशन को लीड कर रही है वो कौन है, आपकी रितु श्रीवास्तव। अच्छे से याद रखना, जो 2019 वाला मिशन था ना सेकंड, उसको भी यही लीड कर रही थी, और अब की बार भी कौन कर रही है, रितु श्रीवास्तव। यूपी लखनऊ से हैं ये, और इनको क्या बोला जाता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट आपके सामने, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड के बारे में। पहला चंद्र मिशन कब गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, कब गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा कब गया, 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, अच्छे से याद रखना। पहला गया था तो पहले ने वहाँ पे सफल हुआ था, ये पहले ने क्या किया, वाटर की डिस्कवरी कर दी, वहाँ पे पानी खोज लिया, हाँ भाई चांद पे पानी है। ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च हुआ था, और इस रॉकेट का नाम क्या था, PSLV C11, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में, तो अब की बार जो गया है ना लॉन्च, ठीक है, लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखना। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11, ये पहला चंद्र जो मिशन था ना वो इस रॉकेट से गया था। सेकंड है आपका 22 जुलाई 2019 को, ये गया था GSLV MK-3 से। किससे गया था, GSLV MK-3 से। तो ये क्या था आपका, जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखना, जियोसाइक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसरो के चीफ उस टाइम पे कौन थे 2019 में? के सिवान थे। और अब की बार कौन है? एस सोमनाथ है। ये भी अच्छे से याद रखना। इसके अंदर भी क्या था आपका? ऑर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था। ठीक है, ऑर्बिटर था, रोवर था और लैंडर था। तो ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। चंद्रयान के बारे में सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी और आने वाले एग्ज़ाम का ये बहुत अच्छे से पार्ट बनने वाला है। तो छोटी सी क्लास थी, थोड़ा सा टॉपिक था, बस आप सभी को पता होना चाहिए था इस बात के बारे में, इसीलिए क्लास मैं आपके सामने लेकर आई थी। क्लास अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।